गाइस यदि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि चार्जिंग के टाइम पर लैपटॉप को यूज करना उसकी बैटरी के लिए नुकसानदायक होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि वाकई ऐसा होता है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे और डीपली इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को समझेंगे जिससे आप लोग बिना किसी कंफ्यूजन के अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकें। गाइस यहाँ पर सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर जो बैटरी होती है हमारे लैपटॉप के अंदर उसकी लाइफ किस चीज के ऊपर डिपेंड होती है। सो जनरली लैपटॉप्स के अंदर जो बैटरी यूज की जाती है वो या तो लिथियम आयन बैटरी होती है या तो लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है। बट आज के टाइम पर देखा तो मोस्ट ऑफ केसेस में लिथियम आयन बैटरी ही यूज की जाती है। नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है बट उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जैसे ही आप अपने लैपटॉप को परचेस करते हैं या फिर कहें जैसे ही वो बैटरी मैन्युफैक्चर होती है उसी के साथ उस बैटरी में डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि गाइस जो बैटरी है उसकी जो टोटल लाइफ होती है वो डिपेंड करती है उसकी चार्जिंग साइकिल्स के ऊपर। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर चार्जिंग साइकिल्स होते क्या हैं जिनके ऊपर बैटरी की लाइफ डिपेंड होती है, तो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। जनरली क्या होता है कि जो कोई भी बैटरी बनाई जाती है तो वहां पर डेफिनेटली उसका जो मेन पर्पस होता है उसका चार्ज होना और उसका डिस्चार्ज होना, मतलब कि पहले वो पावर को अपने अंदर स्टोर करेगी फिर जो इक्विपमेंट है उसको पावर वो डिलीवर कर देगी। अब गाइस जो यही प्रोसेस होती है, मतलब कि किसी भी बैटरी का 0% से 100% तक चार्ज होना और उसके बाद उसी का 100% से वापस 0% तक डिस्चार्ज हो जाना, इसको कंप्लीटली वन साइकिल्स बोलते हैं। और इस प्रकार से जो बैटरी की लाइफ है वो इन्हीं साइकिल्स के ऊपर डिपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं कि किसी बैटरी की चार्जिंग साइकिल सपोज 1000 है तो इसका मतलब ये है कि वो 1000 बार चार्ज हो सकती है और डिस्चार्ज हो सकती है। अब यदि आपने उस लैपटॉप की बैटरी को दिन में एक बार चार्ज किया, उसको यूज किया और वो डिस्चार्ज हो गई। अब यदि दिन में आप एक बार ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या है, उसकी एक चार्जिंग साइकिल यूज हो रही है। इस प्रकार से वो बैटरी लगभग 1000 दिन, मतलब कि अराउंड 2.5 ईयर्स के समथिंग चलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि 2.5 ईयर वो पूरी टोटली डेड हो जाएगी, नहीं। उसका यहाँ पर क्या होगा, जो बैकअप वो देती है वो गाइस वहां पर कम बैकअप देना शुरू कर देगी। अब गाइस यहाँ पर आप चार्जिंग साइकिल्स को समझ गए। आप समझ गए कि बैटरी की जो लाइफ होती है वो चार्जिंग साइकिल्स पे डिपेंड होती है। अब सेकेंडली आपको ये समझना होगा कि जो बैटरी है वो जब डिस्चार्ज होती है तो वापस उसको चार्ज करना पड़ता है। तो उसके लिए चार्जिंग सर्किट होता है वो किस प्रकार से काम करता है, तो ये काम करता है बिल्कुल आपके जो डेस्कटॉप होता है उसके साथ लगे हुए यूपीएस की तरह। आपने यूपीएस के ऊपर नोटिस किया है कब क्या आप ऐसा करते हैं कि यूपीएस के थ्रू आप अपने कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं और यूपीएस की बैटरी 100% चार्ज होती है तब उसकी पावर को बंद कर देते हैं? नहीं होता ना, बल्कि आप जब तक कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं आपका यूपीएस जो है वो भी साथ में उसको पावर डिलीवर करता रहता है, वो भी हमेशा ऑन रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ यूपीएस के अंदर का सर्किट कैसे काम करता है। जनरली क्या होता है कि जब भी सपोज आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, पावर कट हो गई, पावर कट हो जाती है तो क्या होता है, यूपीएस होता है उसके अंदर एक बैटरी लगी होती है, वो बैटरी के थ्रू पावर सप्लाई करने लगता है किसको, कंप्यूटर को। अब बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगी। अब इसके बाद क्या है कि जैसी सपोज से पावर वापस से आ गई, पावर सोर्स अवेलेबल हो गया, तो यूपीएस क्या करेगा कि पावर सोर्स से डायरेक्टली पावर देगा कंप्यूटर को और बैकग्राउंड में जो उसकी बैटरी जो डिस्चार्ज हो रही थी उसको भी बैकग्राउंड में चार्ज करना शुरू कर देगा। और यदि एक बार जो बैटरी वो 100% चार्ज हो जाती है तो वो बैकग्राउंड में बैटरी को चार्ज करना ही बंद कर देगा, पर जो सोर्स से पावर ले रहा है वो पूरी की पूरी पावर कंप्यूटर को प्रोवाइड करने लगेगा। और यहाँ पर बैटरी को उसके ऊपर कोई भी लोड नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही आपका कंप्यूटर उस बैटरी से पावर लेगा उस टाइम पर, ना ही आपका पावर सोर्स जो है वो बैटरी को चार्ज करेगा, क्योंकि अभी तो पावर अवेलेबल है तो डायरेक्टली सप्लाई कंप्यूटर तक जाती रहती है। तो इसे पर सेम चार्जिंग सर्किट होता है लैपटॉप के अंदर। यदि आपके लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और आप उसका यूज भी कर रहे हो, फिर आप क्या करते हो, आप लगाते हो एडाप्टर को। देन क्या हुआ, क्योंकि आप यूज भी कर रहे हो तो जो एडाप्टर है वो लैपटॉप को पावर सप्लाई देना शुरू कर देगा। अब उस टाइम पर लैपटॉप बैटरी से पावर नहीं लेगा क्योंकि उसके पास तो एडाप्टर के थ्रू पावर सोर्स अवेलेबल है। सो गाइस इस केस में जो एडाप्टर है वो लैपटॉप को चलने की जो पावर चाहिए है वो भी देता रहेगा और साथ में बैकग्राउंड में जो बैटरी डिस्चार्ज होगी उसको भी चार्ज करता रहेगा। कब तक? जब तक बैटरी 100% चार्ज ना हो जाए। 100% बैटरी चार्ज हो गई, फिर क्या होगा, फिर आपका जो एडाप्टर है वो लैपटॉप को पूरी पावर डिलीवर करना शुरू कर देगा, वो बैटरी को और पावर नहीं देगा क्योंकि वो चार्ज हो चुकी है। तो इसके थ्रू बैटरी पर कोई लोड नहीं पड़ेगा, कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, बस जो लैपटॉप है जो पावर डायरेक्टली एडाप्टर से लेगा ना कि बैटरी से। तो प्लग इन करके यूज आप ऑलवेज कर सकते हैं। नाउ गाइस आई होप आप लोग को आंसर तो मिल गया होगा, आप सारी चीजें समझ गए होंगे, बट यहाँ पर कुछ बातें और है जिनको कि आपको हमेशा माइंड में रखनी है, क्योंकि आपको आपके लैपटॉप की बैटरी को प्रोटेक्ट करके रखना है। इवन आपके
लैपटॉप को प्रोटेक्टेड करके रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है ओवर हीटिंग। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लैपटॉप की बैटरी है या फिर कोई भी बैटरी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है हीट। उसको आपको हीट होने से बचाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यदि आप उसको ऑलवेज पावर सप्लाई में लगा के मतलब एडाप्टर के थ्रू कनेक्ट करके यूज कर रहे हैं और कुछ हैवी टास्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हीट अप तो होगा लैपटॉप। तो उसके लिए क्या करें, आप या तो वहां पर कूलिंग पैड का यूज करें जिससे वो ठंडा रहा है, या फिर आप जो अपना टास्क है यदि वो ज्यादा ही हीट हो रहा है तो आप अपना जो टास्क है उसको रोक दें। और गाइस आप डायरेक्टली सनलाइट में भी लैपटॉप यूज ना करें, क्योंकि इससे क्या है कि जो हीट है वो आपके लैपटॉप पर जाती है और लैपटॉप में लगी है बैटरी वो भी हीट अप होने लगती है। तो आप डायरेक्टली सनलाइट में भी लैपटॉप का यूज ना करें। सेकंड पॉइंट इज, आप जो एडाप्टर का यूज कर रहे हैं वो गाइस यहाँ पर ब्रांडेड और सर्टिफाइड होना जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कोई भी लोकल चार्जर लेके आएगा उससे लैपटॉप को कंटिन्यू लगा के चार्ज कर रहे हो, फिर वो यदि खराब हो जाए तो आप बोलेंगे कि मैंने तो कहा था कि कोई दिक्कत नहीं होती, आप चार्जिंग पे लगाकर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आप एडाप्टर लगा रहे हो वो या तो आपके लैपटॉप के साथ आया वही है, यदि वो खराब हो गया तो दूसरा आप एडाप्टर लेंगे तो वही सर्टिफाइड और ब्रांडेड होना जरूरी है। अब ये चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लैपटॉप की बैटरी है उसको चार्ज होने के लिए एक स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि वो 20 वोल्ट है, अब गाइस आपका जो एडाप्टर है उसका भी जो आउटपुट वोल्टेज है वो 20 वोल्ट ही होना चाहिए। अब आपने कोई भी यहाँ पर लोकल चार्जर ले लिया, लोकल एडाप्टर ले लिया, उससे आप लैपटॉप की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो 20 की जगह 22 वोल्ट पावर वोल्टेज आउट कर रहा है। अब क्या होगा, अब क्योंकि बैटरी चाहिए 20, वो कर रहा है 22, तो कुछ टाइम तक तो बैटरी चार्ज होगी, लेकिन एट द एंड कुछ टाइम बाद वो लैपटॉप की बैटरी खराब होना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको जितना वोल्टेज लेवल चाहिए उससे ज्यादा वोल्टेज लेवल कंटिन्यूअसली उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इनिशियली तो वो चार्ज होगी बट लॉन्ग टर्म में वो खराब हो जाएगी। थर्ड पॉइंट इज गाइस, आपको 20-80% वाला जो रूल है उसको फॉलो करना है बैटरी की लॉन्गर लाइफ के लिए। यहाँ पर क्या है ये रूल, इसके ऊपर ही मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्विकली बता देता हूँ आखिर इसमें क्या होता है कि आप यदि अपने लैपटॉप की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो उसको कंप्लीटली 100% तक चार्ज ना करें और डिस्चार्ज करने के लिए कंप्लीटली 0% तक डिस्चार्ज ना करें। बैटरी के जो लेवल है उसको 20% से 80% के बीच में मेंटेन करके रखें। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब यदि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, सपोज 20% से नीचे गई, 10%, 5%, तो क्योंकि क्या होता है कि इस केस में जो बैटरी में डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन होते हैं तो वो और ज्यादा स्पीड से होने लगती है। आपकी बैटरी जो है वो अंडर स्ट्रेस कंडीशन में होती है, तो इससे बैटरी की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। पर यदि आप बैटरी को सपोज 100% तक चार्ज कर रहे हैं, देन क्या होता है कि जो बैटरी है वो चार्ज होते होते 90, 95, 100% तक जाती है, तो वहां पर भी केमिकल रिएक्शन फास्ट होती है और उस केस में वहां पर हीट भी जनरेट होती है। आपने जरूर से नोटिस किया होगा, आपने स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, वो सब चार्ज करेंगे तो जब वो बैटरी फुली चार्ज होने वाली होती है तो वो यहाँ पर हीट डिसिपेट करता है। पर हीट स्मार्टफोन हो या फिर लैपटॉप उसकी बैटरी के लिए नुकसानदायक है। गाइस यहाँ पर मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों के पास अलग अलग प्रकार के लैपटॉप होंगे, आप सभी का टास्क अलग अलग होगा, तो यहाँ पर आई होप इन कुछ पॉइंट के थ्रू आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको लैपटॉप को ऑलवेज चार्ज पे लगाकर यूज करना है या फिर उसको आप एडाप्टर से डिस्कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अब गाइस यदि आपके पास एक नॉर्मल लैपटॉप है और आप उसको दिन में 4 से 5 घंटे यूज करते हैं, नॉर्मल यूज करते हैं, तो आप उसके लिए उसको ऑलवेज से एडाप्टर से कनेक्ट करके यूज ना करें, क्योंकि आपका लैपटॉप जो है 4 से 5 घंटे वैसे उसकी बैटरी बैकअप दे देती है, तो वो आप टास्क कीजिए, वो डिस्चार्ज होगी, आप उसको चार्ज करके और रख दीजिए। तो आप नॉर्मल यदि यूज कर रहे हैं तो आपको चार्ज पे लगाकर यूज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड केस बनता है कि आपके पास ऐसा ही नॉर्मल लैपटॉप है बट उसमें थोड़ी सी हैवी टास्क करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। सपोज आप ऑफिस में है, पूरे दिन आपका जो है लैपटॉप का यूज होना है, तो उस केस में तो बैटरी क्योंकि 5 से 6 घंटे का बैकअप देगी तो बार बार डिस्चार्ज होगी, फिर आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो इस केस में आप उसको ऑलवेज से चार्जर के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर तीसरा केस ये है कि आपके पास एक गेमिंग लैपटॉप है, आप उसमें हैवी टास्क करते हैं, कुछ एडिटिंग वगैरह करते हैं, हैवी गेम खेलते हैं, तब तो आपको ऑलवेज लैपटॉप को चार्ज पर लगाकर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप के अंदर जो बैटरी होती है वो इतनी ज्यादा वो कैपेबल नहीं होती है कि लैपटॉप को उतना ज्यादा पावर ऑलवेज डिलीवर कर पाए। नाउ गाइस अब आपका गेमिंग लैपटॉप है, आप उस पर गेम को कंटिन्यू खेल रहे हो, तब आपका जो लैपटॉप है वो आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस तभी देगा जब उसको रिक्वायर्ड जो पावर है वो सफिशिएंटली मिलती रहे, और वो तभी मिलेगी जब आप उसको ऑलवेज चार्जर के थ्रू प्लग इन करके गेम को खेलेंगे। तो इस केस में आपको यदि गेमिंग लैपटॉप है, कुछ हैवी टास्क कर रहा है, तो आप ऑलवेज लैपटॉप के चार्जर को प्लग इन करके यूज कर सकते हैं। लेकिन इस केस में जब वो हीट हो रहा है तो डोंट
डोंट फॉरगेट आप यहाँ पर कूलिंग पैड का यूज करें, उसको जितना हो उसको ठंडा रखने की कोशिश करें। तो कैसी थी कंप्लीट वीडियो, आई होप सारे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गए। मैंने हर एक केस आपको बताने की कोशिश की है, क्या रीजन होता है वो बताने की कोशिश की है और आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे और आज वीडियो बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे आने वाले बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।